सोना भारत में सिर्फ धातु नहीं, एक भावना है। शादी हो, त्योहार हो, जन्मदिन हो या एनिवर्सरी, सोना हमेशा हमारी पहली पसंद रहा है। लेकिन सवाल ये है, आज के समय में भी सोने में निवेश करना उतना ही फायदेमंद है जितना पहले था, या फिर नई निवेश विकल्पों ने इसे पीछे छोड़ दिया है। चलिए दोस्तों, आज हम इस सवाल का पावरफुल विश्लेषण करते हैं, कुछ दमदार डेटा और उदाहरणों के साथ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए एक खास गाइड भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। पीढ़ियों से भारतीय महिलाओं का सोने पर अटूट विश्वास रहा है, चाहे गहनों के रूप में हो, सिक्कों के रूप में हो या छोटे छोटे टिकट्स के रूप में। सोना जोड़ना एक आदत बन चुकी है। यह परंपरा से जुड़ा विश्वास है और समय समय पर हालातों ने इसे और मजबूत किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारतीय महिलाओं के पास आज कुल 24,000 से 25,000 टन सोना है, यानी 2.5 करोड़ किलोग्राम से भी ज्यादा। यह दुनिया के कुल ज्वेलरी फॉर्म गोल्ड का लगभग 11% है, जो अमेरिका, आईएमएफ, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। इतिहास उठाकर देखें तो हर संकट के समय सोना ही एकमात्र ऐसी संपत्ति रही है जिसने लोगों को आर्थिक सुरक्षा दी है। 2008 की ग्लोबल मंदी के दौरान जब शेयर बाजार 50% गिर गया, तब सोने की कीमतों में 25% से ज्यादा का उछाल आया। कोविड 19 महामारी के दौरान 2020 में सोने ने 32% की रिकॉर्ड ग्रोथ दी थी। सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि जब बाकी एसेट्स गिरते हैं, तब लोग सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और सोना उनमें सबसे पहला नाम है। चलिए दोस्तों, अभी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2020 में सोने का भाव 40,000 प्रति 10 ग्राम था। 2024 में ये बढ़कर 66,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गया, यानी लगभग 65% की बढ़ोतरी हुई। आईएमएफ और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा कहता है कि सेंट्रल बैंक भी अब तेजी से सोना खरीद रहे हैं। सिर्फ 2023 में ही दुनिया भर के बैंकों ने करीब 1,100 टन सोना खरीदा। चीन ने 2023 में अपनी गोल्ड रिजर्व 8% बढ़ाई। भारत ने भी लगातार सोने की भंडार में वृद्धि की है। इसका सीधा मतलब, जब सरकारें खुद सोना खरीद रही है तो आम निवेशकों के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। 22 अप्रैल 2025 में गोल्ड का भाव लगभग 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम था। क्या आप जानते हैं, साल 2000 में गोल्ड का रेट सिर्फ 4,400 रुपये हुआ करता था। मतलब 25 सालों में ये करीब 23 गुना बढ़ चुका है। क्या ये खराब रिटर्न है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये शानदार रिटर्न है। अगर इसे एनुअलाइज करें तो करीब 13% सालाना रिटर्न बनता है। अब चलिए 2010 की बात करते हैं। उस समय गोल्ड का भाव हुआ करता था करीब 18,500 रुपये। आज वही 97,000 रुपये के आसपास है, यानी 15 साल में पैसा 5 गुना बढ़ा। एनुअलाइज रिटर्न लगभग 11.68%। 2015 में, यानी 10 साल पहले, रेट था 26,000 रुपये। आज 97,000 रुपये के आसपास है, यानी पैसा लगभग 3 गुना हो गया। मतलब करीब 14.07% सालाना रिटर्न। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही सही है? नहीं दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेनली 3 तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें पहला है फिजिकल गोल्ड। इसमें आप शॉप से ज्वेलरी फिजिकल मोल्ड में खरीद के घर लाते हैं। ज्वेलरी में निवेश और इन्वेस्टमेंट गोल्ड में फर्क है। अगर आपको अपनी पत्नी को बर्थडे पर नेकलेस देना है तो आपको नेकलेस ही खरीदना होगा। इसमें आपको 3% जीएसटी प्लस 5 से 10% मेकिंग चार्ज देना होता है, यानी कुल मिलाकर 8 से 13% अतिरिक्त खर्च लगता है। फिजिकल गोल्ड में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे स्टोरेज, प्योरिटी का सवाल और रीसेल पर मिलने वाला रेट। दूसरा तरीका है गोल्ड ईटीएफ। स्टॉक मार्केट के जरिए गोल्ड में निवेश किया जाता है बिना फिजिकल सोना खरीदे। आप इसे कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे स्टॉक्स। प्योरिटी की चिंता नहीं, स्टोरेज की भी जरूरत नहीं होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट और आसान। तीसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड। छोटी छोटी रकम से भी आप रियल गोल्ड में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड,
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी जिसको बोलते हैं। एक समय था जब सरकार एसजीबी गोल्ड बॉन्ड देती थी, जिसमें आपको गोल्ड के रिटर्न के साथ साथ 2.5% हर साल एक्स्ट्रा ब्याज भी मिलता था। लेकिन फिलहाल यह विकल्प उपलब्ध नहीं है। गोल्ड वर्सेस दूसरे निवेश विकल्प। कई लोग पूछते हैं स्टॉक्स, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले गोल्ड कैसा है। गोल्ड का रिटर्न थोड़ा कम होता है दूसरे एसेट्स के मुकाबले, बट सारा पैसा आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में नहीं डालते हैं। दूसरा एसेट क्लास वोलाटाइल बहुत ज़्यादा होता है। इस मामले में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सेफ माना जाता है। जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। मैंने जब लोगों से पूछा कि उन्होंने आखिरी बार गोल्ड कब बेचा था, तो ज़्यादातर का जवाब था कभी नहीं। गोल्ड वाकई में एक बेहतरीन निवेश विकल्प है, इसलिए हमेशा पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड रखना फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह हमेशा होती है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि सोना खरीदना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि कब, कैसे और कितना सोना खरीदना चाहिए। कुछ स्मार्ट निवेश फॉर्मूला गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। डिजिटल गोल्ड को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। कभी भी एक साथ भारी मात्रा में खरीदारी मत करिए। गोल्ड में गिरावट के समय ज्यादा खरीदने का प्लान बनाइए। याद रखिए, सोना निवेश का वो औजार है जो आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने फाइनेंशियल सफर को आसान और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, यानी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर बार जब हम फाइनेंस से जुड़ी कोई नई और दमदार जानकारी लाएं तो सबसे पहले खबर आपको मिले। चलो साथ मिलकर एक समझदार निवेशक बनते हैं।